युगादि तिथियों की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आप उन तिथियों का वर्णन करें जिनमें स्वल्प भी किया गया स्नान, दान, जप आदि पुण्य कर्म अक्षय हो जाते हैं और महान धर्म तथा शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं आपको अत्यंत रहस्य की बात बताता हूँ, जिसे आज तक मैंने किसी से नहीं कहा था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और माघ की पूर्णिमा, ये चारों युगादि तिथियां हैं। अर्थात इन तिथियों में क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली चारों युगों का प्रारंभ हुआ है। इन तिथियों को उपवास, तप, दान, जप, होम आदि करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र भूषाणिधि से लक्ष्मी सहित नारायण का पूजन कर स्वच्छ सा लवण धेनु का दान करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को नदी, तड़ाग आदि में स्नान कर पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि उपचारों से उमा के साथ नीलकंठ भगवान शंकर की पूजा कर तिल धेनु का दान करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को पितृ तर्पण कर शहद और घृत युक्त अनेक प्रकार के पकवानों से ब्राह्मण भोजन कराए तथा दूध देने वाली सुंदर सुपुष्ट स्वच्छ सा प्रत्यक्ष गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन कर स्वर्ण वस्त्र, अनेक प्रकार के फलों सहित नवनीत धेनु का दान करना चाहिए। राजन, इस प्रकार दान करने वालों को तीनों लोकों में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। इन युगादि तिथियों में जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। निर्धन हो तो थोड़ा थोड़ा ही दान करें, उसका भी अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। वित्त के अनुसार शैया, आसन, छतरी, जूता, वस्त्र, स्वर्ण, भोजन आदि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इन तिथियों में यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। अनंतर प्रसन्न मन से बंधु बांधवों के साथ मौन हो स्वयं भी भोजन करें। यज्ञादि तिथियों में दान, पूजन आदि करने से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और दाता अक्षय सावित्री व्रत कथा एवं व्रत विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप सावित्री व्रत के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सावित्री नाम की एक राजकन्या ने वन में जिस प्रकार यह व्रत किया था, स्त्रियों के कल्याणार्थ में उस व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। प्राचीन काल में मध्य देश पंजाब में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, जितेंद्रिय और प्रजापालन में तत्पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान न थी, इसीलिए उसने सपत्नीक व्रत द्वारा सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अनंतर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न हो राजा को वर दिया कि राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक कन्या उत्पन्न होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई और कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। वो सावित्री देवी के वर से प्राप्त हुई थी, इसीलिए राजा ने उसका नाम सावित्री ही रखा।
धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेशों से सावित्री व्रत किया। एक दिन वह व्रत के अनंतर अपने पिता के पास गई और प्रणाम कर वहां बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर आत्मियों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वर को न देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्धजनों तथा आत्मियों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर ढूंढ लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा स्वीकार कर मंत्रियों के साथ चल पड़ी। स्वल्प काल में ही राजशीर्षों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों के सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देव ऋषि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देव ऋषि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृत्तांत इस प्रकार बताया। महाराज, शाल्व देश में घृमतसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने वर्णन किया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल्य स्वभावश उचित निर्णय नहीं लिया। यद्यपि घृमतसेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के ही दिन ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली, राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वरण कर ही लिया। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। इसीलिए मैंने जो मन में निश्चय कर कहा है मैं वही करूंगी। सावित्री का ऐसा निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभिष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि स्वर्ग चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। सावित्री भी मनोवांछित पति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब वर्ष पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जब ध्यान पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से काष्ठ लाया करता था। उस दिन भी वह काष्ठ लाने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को उद्यत हो गई। इस पर सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वो पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने वहां काष्ठ काट कर बोझ बांधा, परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसीलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ।
सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप देवता, दैत्य, गांधर्व आदि में से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूं। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसीलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके। अतः मैं स्वयं ही यहाँ आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र के पुरुषों को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे न तो ग्लानि हो रही है और न कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णाश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो वर अभिष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनयपूर्वक 5 वर मांगे। मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें राज्य मिल जाए। मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं, मेरे भी 100 पुत्र हों। मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे तथा हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराजा ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नतापूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम में आ गई। भाद्रपद की पूर्णिमा को जो उसने सावित्री व्रत किया था, ये सब उसी का फल है। युधिष्ठिर ने पुनः कहा, भगवान, अब आप सावित्री व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, सौभाग्य की इच्छा वाली स्त्रियों को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पवित्र होकर 3 दिन के लिए सावित्री व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। यदि 3 दिन उपवास करने की शक्ति न हो तो त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को आयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। सौभाग्य की कामना वाली नारी नदी, तड़ाग आदि में नित्य स्नान करे और पूर्णिमा को सरसों का उपटन लगाकर स्नान करे। यथाशक्ति मिट्टी, सोने या चांदी की ब्रह्मा सहित सावित्री की प्रतिमा बनाकर बांस के एक पात्र में स्थापित करे और 2 रक्त वर्ण के वस्त्रों से उससे आच्छादित करे। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करे। कुष्मांड, नारियल, ककड़ी, तुरई, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जंबीर, नारंगी, अखरोट, कटहल, गुड़, लवण, जीरा, अंकुरित अन्न, सप्तधान्य तथा गले का डोरा, सावित्री सूत आदि सब पदार्थ बांस के पात्र में रखकर सावित्री देवी को अर्पण कर दे। रात्रि के समय जागरण करें, गीत, वाद्य, नृत्य आदि का उत्सव करें, ब्राह्मण सावित्री की कथा कहें। इस प्रकार सारी रात्रि उत्सव पूर्वक व्यतीत कर प्रातः व्रती नारी सब सामग्री सहित सावित्री की प्रतिमा श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भी हविष्यन्न भोजन करे। राजन, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष के नीचे काष्ठ भार सहित सत्यवान और महासती सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण आदि कर प्रातः वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दे। इस विधान से जो स्त्रियां यह सावित्री व्रत करती हैं,
व पुत्र पौत्र धन आदि पदार्थों को प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। यह व्रत स्त्री के लिए पुण्यवर्धक, पापहारक, दुख प्राणशक और धन प्रदान करने वाला है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है वह सावित्री की भांति दोनों कुलों का उद्धार कर पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे भी महाकार्तिकी व्रत के प्रसंग में रानी कलिंग भद्रा का आख्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में मध्य देश के वृषस्थल नामक स्थान में महाराज दिलीप की कलिंग भद्रा नाम की एक सर्वगुण संपन्न महारानी थी। वह सदा ब्राह्मणों को दान देती तथा देवार्चना करती रहती। एक समय उसने कार्तिक मास में 6 महीने का कृतिका व्रत का संकल्प किया। वह प्रत्येक पारणा में नित्य पूजन, दान, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि में तत्पर रहती। एक बार व्रत में जब किंचित कालावशेष था तब वह रात्रि में अपने पति के साथ विश्राम कर रही थी। उसी समय अचानक एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया। फलस्वरूप उसके प्राण निकल गए और वह जन्मांतर में बकरी बनी। परंतु व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उसने अपना कृतिका व्रत फिर ग्रहण किया। वह अपने युद्ध से अलग होकर उपवास करने लगी। एक बार कार्तिक मास में किसी दूसरे के खेत में जब वह चर रही थी तब उस खेत का स्वामी उसे पकड़कर अपने घर ले आया। जाति स्मर अत्रि ऋषि ने उस बकरी को देखा और यह जान लिया कि यह रानी कलिंग भद्रा है। दया कर उन्होंने उसे बंधन से मुक्त करा दिया। वहां से छूटकर उसने बेर के पत्ते खाकर शीतल जल पिया और कृतिका व्रत का पारण किया। ऋषि अत्रि उसे योग्य ज्ञान का उपदेश देकर अपने आश्रम को चले गए और वह योगेश्वरी अपने व्रत में पुनः तत्पर हो गई तथा कुछ काल के अनंतर उसने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। तदंतर वह गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के गर्भ से उत्पन्न हुई। उस समय उसका नाम योग लक्ष्मी हुआ। गौतम मुनि ने महर्षि शांडिल्य मुनि से योग लक्ष्मी का विवाह कर दिया। वह भी शांडिल्य के घर में सरस्वती, स्वाहा, सची, अरुंधति, गौरी, राज्ञी, गायत्री, महालक्ष्मी तथा महासती की भांति सुशोभित हुई। वह देवता, पितर और अतिथियों के सत्कार में नित्य लगी रहती, ब्राह्मणों को भोजन कराती। एक दिन महर्षि वहां आए और उन्होंने योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया और पूछा, महाभागे योग लक्ष्मी, कृतिकाएं कितनी हैं? यह सुनकर महासती योग लक्ष्मी को भी पूर्वव्रत स्मरण हो आया और उसने कहा, महायोगिन, कृतिकाएं 6 हैं। यह सुनकर दयालु अत्रि मुनि ने पुनः उसे मंत्र और कृतिका व्रत का उपदेश दिया, जिसके करने से उसने चिरकाल तक संसार का सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, कृतिका व्रत की क्या विधि है, इसे आप बताएं। भगवान कहने लगे, महाराज, कार्तिकी की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्रों में बृहस्पति या सोमवार होने पर महाकार्तिकी का योग होता है। महाकार्तिकी की तो बहुत वर्षों में और बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। इसीलिए साधारण कार्तिकी पूर्णिमा को भी उपवास करें। कार्तिकी पूर्णिमा को प्रातः ही दंत धावन आदि कर नक्त व्रत का अथवा उपवास का नियम ग्रहण करें। पुष्कर, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नेमिष, शालग्राम, कुशाव्रत, मूल स्थान, शकंतुल, गोकर्ण, अबुर्द, अमरकंटक आदि किसी पवित्र तीर्थ में अथवा अपने घर में ही स्नान करें। फिर देवता, ऋषि, पितर
और अतिथि का पूजन कर हवन करे। सायंकाल के समय घृत और दुग्ध से पूर्ण 6 पात्रों में स्वर्ण, चांदी, रत्न, नवनीत, अन्नकण तथा पिष्ट से 6 कृतिकाओं की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। फिर उन्हें रक्त सूत्र से अवेष्टित कर सिंदूर, कुंकुम, चंदन, चमेली के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर कृतिकाओं की मूर्तियों को ब्राह्मणों को दान कर दे। दान करते समय मंत्र पढ़े। ब्राह्मण भी मूर्ति ग्रहण करते समय मनोच्चार करे। तदंतर ब्राह्मण सब सामग्री लेकर घर जाए और 6 कदम तक यजमान उसके पीछे चले। इस प्रकार जो पुरुष कृतिका व्रत करता है वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर नक्षत्र लोक में जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो भी अपने पति सहित नक्षत्रोलोक में जाकर बहुत काल तक दिव्य भागों पूर्णिमा तथा अशोक पूर्णिमा व्रत विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, फाल्गुन की पूर्णिमा से संवत्सर पर्यंत किया जाने वाला एक व्रत है जो मनोरथ पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। इस व्रत के करने से व्रती के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। व्रती को चाहिए कि वह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को स्नान आदि कर लक्ष्मी सहित भगवान जनार्दन का पूजन करे और चलते फिरते उठते बैठते हर समय जनार्दन का स्मरण करता रहे और पाखंड, पतित, नास्तिक, चांडाल आदि से संभाषण न करे। जितेंद्रिय रहे। रात्रि के समय चंद्रमा में नारायण और लक्ष्मी की भावना कर अर्घ्य प्रदान करे। बाद में तेल एवं लवण रहित भोजन करे। इसी प्रकार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इन 3 महीनों में भी पूजन एवं अर्घ्य प्रदान कर व्रती प्रथम पारणा करे। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन इन 4 महीनों की पूर्णिमा को श्री सहित भगवान श्रीधर का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे और पूर्वव्रत दूसरी पारणा करे। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ इन 4 महीनों में भूति सहित भगवान केशव का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे और तीसरी पारणा संपन्न करे। प्रत्येक पारणा के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। प्रथम पारणा के 4 महीने में पंचगव्य, दूसरी पारणा में 4 महीने में कुशोदक और तीसरी पारणा में सूर्य किरणों से तप्त जल का प्राशन करे। रात्रि के समय गीत वाद्य द्वारा भगवान का कीर्तन करे। प्रति मास जल कुंभ, जूता, छतरी, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और दक्षिणा ब्राह्मण को दान करे। देवताओं के स्वामी भगवान की मार्गशीर्ष आदि 12 महीने में क्रमशः केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर तथा ऋषिकेश, राम, पद्मनाभ और दामोदर इन नामों का कीर्तन करने वाला व्यक्ति दुर्गति से उद्धार पा जाता है। यदि प्रति मास दान देने में समर्थ न हो तो वर्ष के अंत में यथाशक्ति स्वर्ण का चंद्रबिंब बनाकर फल, वस्त्र आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मणों को निवेदित कर दे। इस प्रकार व्रत करने वाले पुरुषों को अनेक जन्म पर्यंत इष्ट का वियोग नहीं होता। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह पुरुष नारायण का स्मरण करता हुआ दिव्य लोक प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, अब मैं अशोक पूर्णिमा का व्रत का वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी शोक नहीं होता। फाल्गुन की पूर्णिमा को अंगों में मृतिका लगाकर नदी आदि में स्नान करे। मृतिका की एक वेदी बनाकर
उस पर भगवान भूधर और अशोका नाम से धरणी देवी का पुष्प, नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करें। पूजन के अनंतर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें, धरणी देवी, आप संपूर्ण चराचर जगत को धारण करने वाली है। आपको जिस प्रकार भगवान जनार्दन ने रसातल से लाकर प्रतिष्ठित करके शोक रहित किया है, उसी प्रकार आप मुझे भी सभी शोकों से मुक्त कर दे और मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करे। इस प्रकार प्रार्थना कर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उस दिन उपवास रखें अथवा रात्रि के समय तेल क्षार रहित भोजन करें। फागुन आदि 4 मास में एक एक पारणा करें और प्रत्येक पारणा के अंत में विशेष पूजा और जागरण करें। प्रथम पारणा में धरणी, द्वितीय में मैदिनी और तृतीय में वसुंधरा नाम से पूजन करें। वर्ष के अंत में स्वत्सा, गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। यह व्रत पाताल में स्थित धरणी देवी ने किया था। तब भगवान ने वाराह रूप धारण कर उनका उद्धार किया और प्रसन्न होकर कहा कि धरणी देवी, तुम्हारे इस व्रत से मैं परम संतुष्ट हूँ। जो कोई भी पुरुष स्त्री भक्ति से इस व्रत को करते हुए मेरा पूजन करेंगे और यथाविधि पारणा करेंगे, वे जन्म जन्म में सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे और तुम्हारे समान ही कल्याण व्रत महात्म्य। कार्तवीर्य के अभिभार्व का वृत्तांत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, भक्ति पूर्वक नारायण की आराधना करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं, किंतु स्त्री पुरुष के लिए संतानहीन होने से अधिक कोई दुख और शोक नहीं है। परंतु कुपुत्रता तो और भी महान दुख का कारण है। योग्य संतान सबको हेतु है। जगत में वे धन्य है जो सर्वगुण संपन्न, आरोग्य, बलवान, धर्मज्ञ, शास्त्रवेता, दीन अनाथों के आश्रय, भगवान हृदय को आनंद देने वाले और दीर्घायु पुत्र प्राप्त करते हैं। प्रभु, मैं ऐसा व्रत सुनना चाहता हूँ कि जिसके करने से ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हेया वंश में माहिष्मती महेश्वर नगरी में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ। उसकी 1000 रानियों में प्रधान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न शीलधना नाम की एक रानी थी। उसने एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मवादिनी मैत्रेय से पूछा। मैत्रेय ने उसको श्रेष्ठ अनंत व्रत का उद्देश्य दिया और कहा, शीलधने, स्त्री या पुरुष जो कोई भी भगवान जनार्दन की आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो, उस दिन स्नान कर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से अनंत भगवान के वाम चरण का पूजन करें और प्रार्थना कर एकाग्रचित्त हो बारंबार प्रणाम कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। रात्रि के समय तेल क्षार वर्जित भोजन करे। इसी विधि से पौष मास में पुष्य नक्षत्र में भगवान के बाएं कटी प्रदेश का पूजन करें। माघ मास में मघा नक्षत्र में भगवान की बाई भुजा का पूजन करें। फाल्गुन में फाल्गुनी नक्षत्र में बाएं स्कंध का पूजन करें। इन 4 महीनों में गौमूत्र का प्राशन करें और स्वर्ण सहित तिल ब्राह्मणों को दान दें। चैत्र में चित्रा नक्षत्र में भगवान के दाहिने कंधे का पूजन करें। वैशाख में विशाखा नक्षत्र में दाहिनी भुजा का पूजन करें। ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र में दाहिने कटी प्रदेश का पूजन करें। इसी प्रकार आषाढ़ मास में आषाढ़ नक्षत्र में दाहिने पैर का पूजन करें। इन 4 महीनों में पंचगव्य का प्राशन करें। ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दें और रात्रि को भोजन करें। श्रावण मास में श्रावण नक्षत्र में भगवान विष्णु के दोनों चरणों का पूजन करें।
भाद्रपद मास में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रह स्थान का पूजन करें। अश्विनी नक्षत्र में हृदय का पूजन करें और कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में अनंत भगवान के सिर का पूजन करें। इन 4 महीनों में घृत का प्राशन करें और घृत ही ब्राह्मणों को दान दे। मार्गशीर्ष आदि प्रथम 4 मासों में घृत से, द्वितीय चैत्र आदि 4 मासों में शाली धान्य से और तृतीय श्रावण आदि 4 मासों में अनंत भगवान की प्रीति के लिए दुग्ध से हवन करें। हविष्य अन्न का भोजन करना सभी मासों में प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार 12 महीनों में 3 पारणा कर वर्ष के अंत में स्वर्ण की अनंत भगवान की मूर्ति और चांदी के हल मुसल बनाए। बाद में मूर्ति को ताम्रपीठ पर स्थापित कर दोनों ओर हल मुसल रखकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करें। नक्षत्र, देवता, मास, संवत्सर और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा का भी विधि पूर्वक पूजन करें। अनंतर पुराणों वेत्ता, धर्मज्ञ, शांत प्रिय ब्राह्मण का वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर ये सब सामग्री उन्हें अर्पण कर दे और अनंत प्रियतम यह वाक्य कहे। पीछे अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन, दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करे। इस विधि से जो इस अनंत व्रत को संपन्न करता है वह सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है। शीलधने, यदि तुम उत्तम पुत्र की इच्छा रखती हो तो विधि पूर्वक श्रद्धा से इस अनंत व्रत को करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इस प्रकार मैत्रेय से उपदेश प्राप्त कर शीलधना भक्ति पूर्वक व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से भगवान अनंत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। पुत्र के जन्म होते ही आकाश निर्मल हो गया, आनंददायक वायु प्रवाहित होने लगी, देवगण दुंदुभी बजाने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, सारे जग में मंगल होने लगा, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी लोगों का मन धर्म में आसक्त हो गया। राजा कृतवीर्य ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा। कृतवीर्य का पुत्र होने से वही अर्जुन कार्तकवीर्य कहलाया। कार्तकवीर्य अर्जुन ने कठिन तप किया और विष्णु भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय ने यह वर दिया कि अर्जुन, तुम चक्रवर्ती सम्राट होोगे। जो व्यक्ति सायंकाल और प्रातः नमोस्तु कार्तवीर्याय यह वाक्य उच्चारण करेगा उसे प्रस्थल भर तिल दान का पुण्य प्राप्त होगा, और जो तुम्हारा स्मरण करेगा उन पुरुषों का द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान से वर प्राप्त कर राजा कार्तवीर्य धर्म पूर्वक सप्तद्वीपा वसुमती का पालन करने लगा। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ संपन्न किए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस तरह रानी शीलधना ने अनंत व्रत के प्रभाव से अति उत्तम पुत्र प्राप्त किया। पिता को पुत्र जनित कोई भी दुख नहीं हुआ। जो पुरुष अथवा स्त्री इस कार्तवीर्य के जन्म को श्रवण करते हैं वो 7 जन्म पर्यंत संतान का दुख प्राप्त नहीं करते। जो इस अनंत व्रत को भक्ति से करता है वो उत्तम संतान और ऐश्वर्य नक्षत्र की व्रत के महात्म्य में सांभरायणी की कथा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, ऐश्वर्य आदि के प्राप्त न होने से इतना कष्ट नहीं होता जितना प्राप्त होकर नष्ट हो जाने से होता है। इसीलिए आप ऐसा कोई व्रत बताएं जिसके करने से ऐश्वर्य, भ्रंश और इष्ट वियोग न हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, ये बड़ा भारी दुख है कि प्राप्त हुए सुख का फिर नाश हो जाता है। इसके लिए श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि वे 12 मास के 12 नक्षत्रों में भगवान
अच्युत की विविध उपचारों से पूजा करें। इस नक्षत्र व्रत को प्रथम कार्तिक मास की कृत्तिका में करना चाहिए। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास के मृगशिरा नक्षत्र में, पौष मास के पुष्य नक्षत्र में तथा माघ मास के माघ नक्षत्र में करना चाहिए। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ इन 4 महीनों में खिचड़ी का भोग लगाएं और यही ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। फाल्गुन आदि 4 महीनों के नक्षत्रों में सयाव, गोझिया का नैवेद्य लगाएं और आषाढ़ आदि 4 महीनों के नक्षत्रों में पायस का नैवेद्य लगाएं। पंचगव्य का प्राशन करें और भक्ति से नारायण का अर्चन कर प्रार्थना करें। अच्युत, आपको बार बार नमस्कार है। मेरे पापों का नाश हो जाए, पुण्य की वृद्धि हो, मेरे ऐश्वर्य, वित्त आदि अक्षय हो तथा मेरी संतति कभी नष्ट ना हो। जिस प्रकार से आप पर से परे ब्रह्मभूत और उससे भी परे अच्युत परमात्मा हो, उसी प्रकार आप मुझे अच्युत कर दें। अप्रमेय आप मेरे पापों को नष्ट कर दें। पुरुषोत्तम, अच्युत, अनंत, गोविंद, अमेयात्मन मेरी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करें। मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। अनंतर रात्रि के समय भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। वर्ष पूरा होने पर जब भगवान अच्युत जग जाए तब घृतपूर्ण ताम्र पात्र और दक्षिणा ब्राह्मण को देकर अच्युत प्रियताम यह वाक्य कहे। इस प्रकार 7 वर्ष तक नक्षत्र व्रत करके सुवर्ण की अच्युत की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें और उसके सामने भगवान की परम भक्ता और पतिव्रता सांभरायणी ब्राह्मणी की चांदी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। फिर उन दोनों की गंध पुष्पादि उपचारों से पूजा कर क्षमा प्रार्थना करें और सब सामग्री ब्राह्मणों को दान कर दे। इस विधि से जो श्रद्धापूर्वक व्रत करता है और भगवान अच्युत का पूजन करता है, उसके धन, संतति, ऐश्वर्य आदि का कभी क्षय नहीं होता। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सर्वथा अक्षय होने के लिए इस मास नक्षत्र व्रत का पालन करे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने सांभरायणी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने को कहा है, ये सांभरायणी देवी कौन है, आप इसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज ऐसा सुना जाता है कि स्वर्ग में सांभरायणी नाम की एक तपोधना कठिन व्रत का आचरण करने वाली प्रख्यात सिद्धा नारी थी, जो देवताओं की भी शंकाओं का समाधान कर देती थी। एक समय देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, भगवान हमारे पहले जितने इंद्र हो गए हैं उनका क्या आचरण और चरित्र था, आप कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र सब इंद्रों का वृत्तांत तो मुझे नहीं मालूम, केवल अपने समय में हुए इंद्रों के विषय में मुझे जानकारी है। इंद्र ने कहा, गुरु आपके बिना हम यह वृत्तांत किससे पूछें। बृहस्पति कुछ काल विचार कर कहने लगे, पुरंदर इस विषय को तपस्विनी धर्माज्ञ सांभरायणी देवी से ही पूछो। यह सुनकर बृहस्पति को साथ लेकर देवराज इंद्र सांभरायणी के पास गए। सांभरायणी ने बड़े सत्कार से उनको बैठाया और अर्धायदि से पूजन कर विनय पूर्वक आगमन का प्रयोजन पूछा। इस पर बृहस्पति जी बोले, सांभरायणी देवराज इंद्र को प्राचीन वृत्तांत सुनने का बड़ा कौतूहल है। यदि आप विगत इंद्रों का चरित्र जानती हो तो उसे बताएं। सांभरायणी बोली, देवगुरु जितने इंद्र हो चुके हैं सबका वृत्तांत तो मैं अच्छी तरह नहीं जानती हूँ। मैंने बहुत से मनुओं, देव सृष्टियों और सप्त ऋषियों को देखा है। मनुपुत्रों को भी जानती हूँ और सब मनवंतरों का चरित्र मुझे ज्ञात है। जो आप पूछे
वही मैं बताऊंगी। सांभरायणी का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ने स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाशुक्ष आदि मनुओं, मनवंतरों और व्यतीत इंद्रों का वृत्तांत उससे पूछा। सांभरायणी ने संपूर्ण वृत्तांतों का यथावत वर्णन किया। राजन, उसने एक अत्यंत आश्चर्य की बात यह बतलाई कि पूर्व काल में शंकुकर्ण नाम का एक बड़ा प्रतापी दैत्य हुआ। वह लोकपालों को जीतकर स्वर्ग में इंद्र को जीतने आया और निर्भय हो इंद्र के भवन में प्रविष्ट हो गया। शंकुकर्ण को देखकर इंद्र भयभीत होकर छिप गए और वह इंद्र के आसन पर बैठ गया। उसी समय देवताओं के साथ विष्णु भी वहां आए। भगवान को देखकर शंकुकर्ण अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने बड़े स्नेह से भगवान का आलिंगन किया। भगवान उसकी नियत को समझ रहे थे, अतः उन्होंने भी उसका आलिंगन कर ऐसा निष्पीड़न किया कि उसके सब अस्थि पंजर चूर चूर हो गए और वह घोर शब्द करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। दैत्यों को मरा जानकर इंद्र भी उपस्थित हो गए और विष्णु भगवान की स्तुति करने लग गए। सांभरायणी ने पुनः कहा, देवराज, यह वृत्तांत मैंने अपने नेत्रों से देखा था। इंद्र ने सांभरायणी से पूछा, देवी, इतने प्राचीन वृत्तांत को आप कैसे जानती हैं? सांभरायणी ने कहा, देवेंद्र, स्वर्ग का कोई ऐसा वृत्तांत नहीं है जो मैं नहीं जानती हूँ। इंद्र ने पूछा, धर्माज्ञ, आपने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जिसके प्रभाव से आपको अक्षय स्वर्ग प्राप्त हुआ? सांभरायणी बोली, मैंने प्रति मास नक्षत्रों में 7 वर्ष पर्यंत भगवान अच्युत्य का विधिव्रत पूजन और उपवास किया है। ये सब उसी पुण्य कर्म का फल है। जो पुरुष अक्षय स्वर्गवास, इंद्रपद, ऐश्वर्य, संतति आदि की इच्छा करे, उसे अवश्य ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ भगवान विष्णु की आराधना से प्राप्त होते हैं। इतना सुनकर देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र सांभरायणी पर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने भक्ति पूर्वक उसके द्वारा बताए गए मास नक्षत्र व्रत का पालन करने लगे। शैव नक्षत्र पुरुष व्रतों का विधान। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, यदुसतम, पुरुष और स्त्रियों को उत्तम रूप किस कर्म के करने से प्राप्त होता है? आप सर्वांग सुंदर श्रेष्ठ रूप की प्राप्ति का उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, यही बात अरुंधति ने वशिष्ठ जी से पूछी थी और महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा था, प्रिय, विष्णु भगवान के बिना आराधना और पूजन किए उत्तम रूप प्राप्त नहीं हो सकते। जो पुरुष अथवा स्त्री उत्तम रूप, ऐश्वर्य और संतान की अभिलाषा करे, उसे नक्षत्र पुरुष रूप भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पर अरुंधति ने नक्षत्र पुरुष व्रत का विधान पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय, चैत्र मास से लेकर भगवान के पाद आदि अंगों का उपवास पूर्वक पूजन करें। स्नानादि से पवित्र होकर नक्षत्र पुरुष रूपी भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनके पाद से सिर तक के अंगों का इस विधि से पूजन करें। मूल नक्षत्रों में दोनों पैर, रोहिणी नक्षत्र में दोनों जांघा, अश्विनी में दोनों घुटनों, आषाढ़ में दोनों उरुओं, दोनों फागुनों में गृहस्थान, कृतिका में कटि प्रदेश, दोनों भाद्रपदाओं में पार्श्वभाग और टखना, रेवती में दोनों कुक्षी, अनुरोधा में वक्षस्थल, घनिष्ठा में पीठ, विशाखा में दोनों भुजाएं, हस्त में दोनों हाथ, पुनर्वसु में अंगुली, आश्लेषा में नख, ज्येष्ठमा में ग्रीवा,
श्रवण में कर्ण, पुष्य में मुख, स्वाति में दांत, शतभिषा में मुख, माघा में नासिका, मृगशिरा में नेत्र, चित्रा में ललाट, भरणी में सिर और आर्ध में केशों का पूजन करें। उपवास के दिन तेलाभंग ना करें। नक्षत्र के देवताओं और नक्षत्र राज चंद्रमा का भी प्रति नक्षत्र में पूजन करें और विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि व्रत में अशोच आदि हो जाए तो दूसरे नक्षत्र में उपवास कर पूजन करें। इस प्रकार माघ मास में व्रत पूरा हो जाने पर उद्यापन करें। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नक्षत्र पुरुष बनाकर उसे अलंकृत करें। एक उत्तम शैया पर प्रतिमा स्थापित करें और ब्राह्मण दाम्पत्य को शैया पर बैठाकर वस्त्रभूषण आदि से उनका पूजन कर सप्त धान्य, स्वत्सा, गौ, छत्री, जूता, घृत पात्र और दक्षिणा सहित वह नक्षत्र पुरुष की प्रतिमा उन्हें दान कर दे। श्रद्धापूर्वक इस व्रत के करने से सर्वांग सुंदर रूप, मन की प्रसन्नता, आरोग्य, उत्तम संतान, मधुर वाणी और जन्म जन्मांतर अखंड ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस प्रकार नक्षत्र पुरुष व्रत का विधान वशिष्ठ जी ने अरुंधति को बतलाया, वही मैंने आपको सुनाया। जो इस विधि से नक्षत्र रूप भगवान का पूजन करते हैं वे अवश्य ही उत्तम रूप पाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, शिव भक्तों के कल्याण के लिए आप शैव नक्षत्र पुरुष व्रत का विधान बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, शैव नक्षत्र पुरुष व्रत के दिन भगवान शंकर के अंगों का पूजन और उपवास अथवा नक्त व्रत करना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जब हस्त नक्षत्र हो उस दिन से शैव नक्षत्र पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए और रात में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हस्त आदि 27 नक्षत्रों में भगवान शंकर के 27 नामों से उनके चरणों से लेकर सिर तक की क्रमांशः अंग पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय तेल क्षार रहित भोजन करें। प्रति नक्षत्र में सेर भर शाली चावल और घृत पात्र ब्राह्मण को प्रदान करें। 2 नक्षत्र एक दिन हो जाए तो 2 अंगों का 2 नामों से एक ही दिन पूजन करें। इस प्रकार व्रत कर पारणा में ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना चाहिए। स्वर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम शैया पर स्थापित करें। बाद में सभी उपचारों से पूजन कर कपिला गौ, बर्तन, छत्र, चामर, दर्पण, जूता, वस्त्र, आभूषण, अनुलेपन आदि सहित वह प्रतिमा ब्राह्मण को निवेदित कर दें। बाद में प्रदक्षिणा कर विसर्जन करें और शैया, गौ आदि सब सामग्री ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। महाराज, दुष्शील, दाम्भिक, कृतार्किक, निंदक, लोभी आदि को यह व्रत नहीं बताना चाहिए। शांत स्वभाव, सद्गुणी, शिव भक्त इस व्रत के अधिकारी हैं। इस व्रत के करने से महापातक भी निवृत्त हो जाते हैं। जो स्त्री पति की आज्ञा प्राप्त कर इस व्रत को संपन्न करती है उसे कभी इष्ट वियोग नहीं होता। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा श्रवण करता है उसके भी पितरों का नरक से भग्न व्रत की प्रायश्चित विधि तथा पण्य स्त्री व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यदि मनुष्य नक्षत्र पुरुष व्रत को ग्रहण कर उसे न कर सके तो किस कर्म के द्वारा वह चीर्ण कृत माना जाता है, इसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह अत्यंत रहस्यपूर्ण बात है। आपके आग्रह से मैं इसे बतला रहा हूँ। अनेक प्रकार के उपद्रव, मद, मोह या असावधानी आदि से यदि व्रत भग्न हो जाए तो उसकी
पूर्णता के लिए यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से खंडित व्रत पूर्ण फल देने वाले हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। जिस देवी देवता का व्रत भग्न हो जाए उसकी स्वर्ण अथवा चांदी की प्रतिमा बनाकर उस व्रत के दिन ब्राह्मण को बुलाकर प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। बाद में जलपूर्ण कलश के ऊपर प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि से उसका पूजन करें। अनंतर देवता के उद्देश्य से नाम मंत्र ओम अमुक देवाय नमः द्वारा आर्घ्य प्रदान करें तथा फिर व्रत की पूर्णता एवं व्रत भंग दोष की निवृत्ति के लिए इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें और भगवान की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य यह है कि प्रभो, मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर आप दया करें। किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा किए गए व्रत, तप इत्यादि कर्मों में जो कोई भी त्रुटि, अपराध एवं च्युति हो गई हो, हे देव देवेश, आपके अनुग्रह से वह सब दोष दूर हो जाए और मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। आपको नमस्कार है। तदनंतर दिक्पालों को अर्घ्य प्रदान कर मुख्य देवता की अंग पूजा करें और अंत में फिर प्रार्थना करें। ब्राह्मण का पूजन करें और ब्राह्मण भी व्रत की पूर्णता के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। यजमान भी ब्राह्मण को विदा कर सब सामग्री उसके घर भेज दे। पीछे पंचयज्ञ कर भोजन करें। इस संपूर्ण व्रत को जो एक बार भी भक्ति से करता है वह खंडित व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है और व्रत भग्न के पाप से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को जो करता है वह धन, रूप, आरोग्य, कीर्ति आदि प्राप्त कर 100 वर्ष पर्यंत भूमि पर सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। महाराज, प्रायश्चित रूप इस संपूर्ण व्रत को प्रसन्न हो महर्षि गर्ग जी ने मुझे बताया था और बाल्यावस्था में मैंने भी इसे किया था। इसीलिए राजन, आप भी इस व्रत को करें, जिससे जन्मांतरों में भी किए खंडित व्रत पूर्ण हो जाए। राजन, इसी प्रकार एक अन्य पाण्य स्त्री व्रत है जो रविवार को हस्त, पुष्प अथवा पुनर्वसु नक्षत्र आने पर प्रारंभ किया जाता है तथा उसमें विधि पूर्वक विष्णु स्वरूप कामदेव का पूजन किया जाता है। अंत में सभी उपकरणों से युक्त शैया तथा विष्णु प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। व्रती स्त्री को चाहिए कि वह सदाचार के नियमों का पालन करती रहे। इस व्रत के करने से पाण्य स्त्रियों जैसी अधम स्त्रियों का भी उद्धार हो जाता है।